मुकेश सहनी जी का जो हर तरह से जो ठोकर मिल रहा है, ये कारण है कि अति पिछड़ा का उभरता हुआ सितारा, निषाद समाज का उभरता हुआ बेटा पूरे भारत में एक तहलका मचा के रखा हुआ है। जो आज तक निषाद और सहनी के नाम लेने से कोई गलानी होता था, नहीं ले पाता था, आज गर्व से लोग कहता है कि चलो एक मल्लाह का बेबी बेटा कहीं पटना के धरती पर, दिल्ली की धरती पर बोलने का साहस रखता है, बल रखता है। तो हम ऐसा नेता को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। मैं आदरणीय सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप दिल भ्रमित मत होइए, हाथों हताश नहीं होइए। आप बल और धन सबसे आप मजबूत है, आपका समाज भी मजबूत है, समाज भी आपका गरीब अब नहीं रहा। हम लोग भी चंदा चुटकी से आपका पार्टी को मजबूत करेंगे और जहाँ से आप जिस दल से गठबंधन करेंगे उस दल को हम निष्ठापूर्वक निष्पक्ष हम लोग तन मन धन से उसको मदद करके लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो हम लोग जिताने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर का दृश्य देखिए, जो 4.25 लाख वोट से हमारे आदरणीय बड़े भाई अजय निषाद जी सांसद जीते थे। आज उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। कहीं ना कहीं उनको भी दरकिनार किया, उनको भी राजनीतिक पतन करने का काम किया, जैसे कि हमारे मुकेश सहनी के साथ किया जा रहा है। तो हम आग्रह यही करेंगे मुकेश सहनी जी से और अजय भाई से कि जितने आप हमारे निषाद समाज के नेता हैं पूरे बिहार में, आप लोग को एक सबक दिया गया है सारे दल से। आप लोग एक पटरी पर आइए, एक पटन पर आइए और एक नेता को मानिए। जब तक आप एक नेता को नहीं मानते हैं तारे आपका राजपट, आपका समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। आप टुकड़ों टुकड़ों में झुंड बना बना कर अलग अलग दल में टिकट के लिए आप जाइएगा तो चंदा कब तक मांगते रहिए। चंदा से आपका परिवार को और आपका समाज को भला नहीं होने वाला। भला जब होगा जब आपके पास दल बन गया है, वीआईपी दल बन गया है। मुकेश सहनी को हाथ को मजबूत कीजिए और सारे आदमी मुकेश सहनी के साथ है, करीब से करीब बन के रहिए और आने वाला वो दिन दूर नहीं है कि आपका समय का राजनीति का आपका उत्थान होगा। नमस्कार, मैं हूं वासुदेव और आप देख रहे हैं सम्यक समाचार। वैशाली लोकसभा की बात हो रही है और वैशाली लोकसभा में गरीबों के मसीहा लालू यादव जिनको कहा जाता है और पिछले 5 बार सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह रहे हैं, उसके बाद 2 बार हारे हैं। उसके बावजूद भी मुन्ना शुक्ला जी को एनडीए महागठबंधन से टिकट दिया गया है। उनके धर्मपत्नी अन्नू शुक्ला को क्या कहेंगे? अन्नू शुक्ला जी के साथ अभी आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग ने गाँव गोई में आके गरीबों का अपने हर समस्या का स्थिति को जानकारी ले रहे हैं। और रही बात की इंडिया और एनडीए गठबंधन की, तो यहाँ पे अभी तक वैशाली जब से गणतंत्र की धरती है, गौतम बुद्ध की कर्म भूमि रहा है, महावीर की जन्म स्थली है। अभी तक वैशाली आज़ाद भारत में आज़ाद नहीं है। इसलिए आज़ाद नहीं है कि 1952 से लेके अभी तक कोई भी अति पिछड़ा, बैकवर्ड, दलित, महादलित, अकलियत के बेटा को यहाँ से न टिकट मिला है, न यहाँ से लोग सांसद बनने का काम किए हैं। जो भी यहाँ से सांसद बने हैं वही लोग बने हैं जो सक्षम लोग हैं, जो अपने परिवार और अपने समाज की देखने और समाज के हित के लिए काम किए हैं। वैशाली अभी भी अधूरा है और नग्न है आपका विधि व्यवस्था से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन से जो हमारे मुन्ना शुक्ला जी को प्रत्याशी बना के उनको पत्नी को धर्मपत्नी भेजे, अन्नू शुक्ला जी को, अगर महागठबंधन यानी नीतीश लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अगर हमारे नेता मुकेश सहनी जी के साथ गठबंधन करते हैं तो यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार अन्नू शुक्ला जी होंगे तो यहाँ कहीं से किसी से लड़ाई नहीं रहेगा, बिना देवी कोसों दूर छूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ एक समीकरण की वोट हो जाएगा। यहाँ 1.5 लाख वोट है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी निषाद का वोट हो जाएगा वैशाली लोकसभा में। 1.5 लाख मुस्लिम समाज का हो जाएगा, 3 लाख हो गया। 1 से 1.5 लाख वोट यादव समाज का हो गया, 4.5 लाख हो गया। और 1 से 1.5 लाख वोट आपका भूमिहार समाज का हो जाएगा, 6 लाख वोट हो रहा है। और 6 लाख वोट के जवाब देने के लिए बिना देवी के पास कोई रास्ता नहीं है, न कोई विकल्प है। यहाँ पर है कि चिराग पासवान से भी, पासवान समाज के भी लोग दुखी है। पासवान समाज का कहना है कि चिराग पासवान हमारे नेता होते तो हमारे समाज को भी देखने का काम करते, परिवारवाद में सिमट गए। 5 लोकसभा उनको मिला है, उसमें 3 अपने परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं। अदर समाज को भी नहीं देखने का काम किया है, न आज तक वो नेता बनाने का काम किया है। इनका भी एक आपका क्षेत्र में विरोधाभास देखने को मिलेगा, हो भी रहा है। अब रही बात की यहाँ पे आए हैं, यहाँ हम लोग से फीडबैक ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको कहना है कि आज जो नरेंद्र मोदी सरकार जो पूरे भारत में जो आज तक हर निचले पैदान से लेकर ऊपरी पैदान तक जो भी जीवन बसर करने वाले लोग हैं सब त्राहिमाम है, उनसे खुश नहीं है। 5 किलो अनाज आपको चंदा में दे देने से आपका समस्या, घर का परिवार का समस्या नहीं भर पाई होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे
कि मुफ्त में वो चीज दिया जाता है कि जो इससे खुशहाल जिंदगी इंसान जिए। मुफ्त में चिकित्सा है, मुफ्त में पढ़ाई लिखाई है, मुफ्त में रोजगार है, ये सब मिलेगा तो आपका भारत मजबूत होगा। और मुफ्त में आपको अनाज दे देने से, 5 किलो देने से भरपाई नहीं होगा जब तक आप शिक्षा पर जोर नहीं दीजिएगा, शिक्षा को फ्री नहीं कीजिएगा। आज समझ लीजिए कि 6% आपको हीरा और गोल्ड पे GST लगा हुआ है, और सबसे पढ़ाई लिखाई जो कमजोर तबके लोग करता है उस पर 18% GST है। कहाँ से गरीब के बाल बच्चा पढ़ लिख लेगा, कहाँ से बाल बच्चा उसका कलम को भी किताब खरीद पाएगा, कहाँ से कोचिंग अपना करा पाएगा बच्चों सबको। तो मूलभूत कारण है कि यहाँ नरेंद्र मोदी का मंशा है कि भारत में अति पिछड़ा दलित महादलित अकलियत के लोग जब तक मूर्ख रहेगा, जब तक 5 किलो अनाज के लिए हम उसको लालायित करेंगे, भिखमंगा बना के रखेंगे, तब तक हम इस वोट पर राज करेंगे। पढ़ लिख लेगा, होशियार हो जाएगा, अपना अधिकार खोजने लगेगा। इसलिए उनका एक मंशा है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना है, गरीब को गरीबी मिटाना नहीं है, गरीबों को यहाँ से भारत से मिटा देना है। आज आप समझ लीजिए जो उनका नारा है कि जो अमकी बार 400 पार, तो अमकी बार 400 पार उनका अधूरा रह जाएगा। 200 पार भी नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी समीकरण जो बना है हमारे जो अभी परिवेश में, जो आपको सामने अभी दृश्य है, आपको दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वहाँ उनके एक सिर्फ दारू का टैक्स से ही पूरे दिल्ली को उनको आगे बढ़ाना है। आज देख लीजिए, एक टैक्स का पैसा से केजरीवाल जी ने दिल्ली में चिकित्सा को सुधार दिया, स्कूल को सुधार दिया, हर गली मोहल्ले में आपका किलनी मोहल्ला केंद्र खोल दिया, महिलाओं सब के लिए बस फ्री किए हुए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो फिर तो आप फ्री की बात कर रहे हैं। जब मोदी जी फ्री कर रहे तो आपसे नाराज है, तो वो फ्री कर रहे तो उनसे खुश क्यों है? मोदी जी फ्री नहीं न किए हैं, जो फ्री केजरीवाल जी किए हैं वो फ्री मोदी जी कर दिए होते तो आज दिन देखने को नहीं मिलता। आज इतना अरबों रुपया जो आपको राम मंदिर से आ रहा है, ये पैसा कौन किसके पास जा रहा है? वही लोग के पास न जा रहा है। किसके पास जा रहा है? वो तो मंदिर एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट में जा रहा है। ट्रस्ट में भी नहीं जा रहा है, मोदी जी का स्पेशल खजाना में जा रहा है। मोदी जी को स्पेशल खजाना में जा रहा है। जो राम मंदिर जो बना था पहले, वहाँ पे कम से कम 5000 परिवार गरीब बेसर अपना जिंदगी जी रहा था, दौड़ दुकान करके, अपना फुटपाथ पे अपना ठेला उला लगा के, फूल माला बेच के भी हमके जिंदगी जी रहा था। आज वहाँ पे है कि नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, योगी जी का आशीर्वाद से पूरे को तोड़ के और अलग थलग कर दिए, गरीब को वहाँ से भगाने का काम किए। वहाँ पे किसको बैठाए हैं? तिलकधारी सबको बैठाए हैं, जो पंडा जी लोग हैं, जो उनसे कुछ भारत के लिए सोचते नहीं है, अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं। अपना दौड़ दुकान खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, वहाँ तो फैलाना वही लोग का होगा ना। जो जाएगा, एक रात का किराया तो है 3000 4000 होगा, वही ना बनेगा। गरीब के तो बाल बच्चा वहाँ से उजड़ गया, गरीब का जो रोजगार था वहाँ से समाप्त हो गया। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि मंदिर के नाम पर इस बार भारत की जनता नरेंद्र मोदी के चेहरा को वोट नहीं करेगा? मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान का अब नारा समाप्त हो गया। अब नारा आ गया है रोजगार का, नारा आ गया है शिक्षा का, नारा आ गया है समृद्ध भारत बनाने का, एक दूसरे को जोड़ नार के चलने का। वो अब नारा नहीं रह गया, जुमलेबाजी का नारा अब समाप्त है। कब तक वो अब हिंदुस्तान में गरीब जनता को ठगते रहेगा, गरीब जनता ठगाते रहेगा। आज अमकी बार 24 में भूल से कहीं नरेंद्र मोदी आ भी गया तो वही हाल होगा जो देखिएगा कि जो हाथ में आपको पाकिस्तान के लेके हाथ में कटोरा थमाने का काम करेंगे हर व्यक्ति के ऊपर। यहाँ तक है कि आप देखिए रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं, पत्रकार हैं, हर चीज से वाकिफ है। मनमोहन सिंह के सरकार में 14 में कितना कर्ज हुआ था भारत के ऊपर में, छोड़ के गए थे 54 से 55 लाख करोड़ रुपया। आज नया पार्टी नहीं देखता है, जात देखता है, इसमें कोई शक? देखिए, हर पार्टी पहले अपना जात के बेस पे ही पार्टी को उन्होंने निर्माण किया है। इसी तरह हमारे माननीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी पार्टी बनाए हैं। पार्टी इसलिए बनाए, पार्टी इसलिए उनको बनाना पड़ा, मजबूरी था कि सदियों से हमारे पूर्वजों ने आरक्षण की मांग करते करते वो लोग भी स्वर्ग सिधार गए। आज वर्तमान परिस्थिति में हमारे मुकेश सहनी जी ने बीड़ा उठाया है, संकल्प लिया है कि जब तक हम उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में जब तक निषादों का आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आरक्षण जब तक हम नहीं दिलवा पाते तब तक हम दम लेने वाले में से नहीं हैं। और रही बात कि आज जो भी पार्टियां हो, इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, ये लोग चाह रहा है कि निषादों का राजनीति को समाप्त कर देना। महागठबंधन भी चाह रहा है, महागठबंधन भी, इनका भी मंशा अभी ठीक नहीं हमको बुझा रहा है। तो गरीबों की पार्टी है। अरे गरीबों का पार्टी जब थे लालू जी तब तक थे, अभी अब गरीबों भी तो लालू जी है। अभी वो आपको मिला जुला के आप देख रहे हैं बिहार के अंदर में तो जो समीकरण बन रहा है, जो टिकट बटा जा रहा है, उसमें आप देखिए रहे हैं कि कितना गरीबों को टिकट दिया जा रहा है। आप तो समझिए रहे हैं, गरीबों के मसीहा यहाँ से 9 बार राजपूत को टिकट दिए हैं और 9 बार में 6 बार जीते हैं और 2 बार हारे हैं। फिर तीसरा बार मुन्ना शुक्ला जी के पत्नी अन्नू शुक्ला को टिकट मिला है। देखिए, यहाँ पे 9 बार रघुवंश बाबू जीते हैं, 5 बार जीते हैं, रमा सिंह जीते हैं, यहाँ पे
जी। उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए काम किए हैं। अच्छा। रघुवंश प्रसाद सिंह का आज वैशाली में देन है जी। कि आज जितना जी आप देख रहे हैं, जो जुल्म जास्ती करने वाला, गरीबों पर अत्याचार करने वाला, जी। राजू सिंह हो गया विधायक, अशोक सिंह को विधायक हो गए, अरुण सिंह विधायक हो गया, अजीत कुमार विधायक हो गया, ये सब कोई का वजूद था। अच्छा, हाँ, इनको कौन बनाया? अरे इनको तो रघुवंश बाबू बनाया, और रघुवंश प्रसाद के लालू यादव बनाया। रघुवंश बाबू के लालू प्रसाद यादव जी बनाए। कैसे गरीबों के मसीहा कहे कि बाहुबली के मसीहा के गरीबों के मसीहा है? बाहुबली की मसीहा रहे हैं, गरीबों के मसीहा नहीं रहे हैं। गरीबों के मसीहा 1990 से लेके 95 तक रहे हैं। उसके बाद बाहुबली में आ गए। उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि हम ये लोग को भी छोड़ के हम राजपट अपना दखल नहीं कर सकते हैं, तो उनको अपना बुझाया। बाकी ये नहीं समझे कि अति पिछड़ा बहुत तादादों में है, अति पिछड़ा जिधर जाता है उसका सरकार बनता है। आज देख लीजिए सामने मुजफ्फरपुर का दृश्य देखिए, जो 4.25 लाख वोट से हमारे आदरणीय बड़े भाई अजय निषाद जी सांसद जीते थे। अच्छा। आज उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। अच्छा। कहीं ना कहीं उनको भी दरकिनार किया, उनको भी राजनीति पतन करने का काम किया, जैसे कि हमारे मुकेश सहनी के साथ किया जा रहा है। अच्छा। तो हम आग्रह यही करेंगे मुकेश सहनी जी से और अजय भाई से कि जितने आप हमारे निषाद समाज के नेता हैं पूरे बिहार में, आप लोग को एक सबक दिया गया है सारे दल से। आप लोग एक पटरी पे आइए, एक पटन पर आइए और एक नेता को मानिए। जब तक आप एक नेता को नहीं मानते हैं, तारे आपका राजपट, आपका समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। आप टुकड़ों टुकड़ों में झुंड बना कर अलग अलग दल में टिकट के लिए आप जाइएगा तो चंदा कब तक मांगते रहिए। चंदा से आपका परिवार को और आपका समाज को भला नहीं होने वाला है। भला जब होगा जब आपके पास दल बन गया है, VIP दल बन गया है। मुकेश सहनी को हाथ को मजबूत कीजिए और सारे आदमी मुकेश सहनी के साथ है, करीब से करीब बन के रहिए। और आने वाला वो दिन दूर नहीं है कि आपका उस समय का राजनीति का आपका उत्थान होगा। अब रही बात कि महागठबंधन की, मैं तेजस्वी यादव से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप मुकेश सहनी को गठबंधन में नहीं लेते हैं तो आपका ये भूल है। आप ये सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी को अलग करके और हम सत्ता पे काबिज हो जाए, ये कतई नहीं संभव है। आप 25 के भी सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। मुकेश सहनी को आप गठबंधन में लेते हैं तो 25 में मुख्यमंत्री भी बनने का काम कीजिएगा और लोकसभा 24 में आप जीतने का भी काम कीजिएगा। मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं आप छोड़ने का काम कीजिएगा तो आप 25 का सपना छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री आप नहीं बन पाइएगा, ये हम लोग का वादा है और हम लोग का प्रति वचनबद्ध कर लिए हैं कि जो हमारे नेता को जो सम्मान नहीं देगा हम उसको भी हम लोग सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। और रही बात कि अभी जो हमारे मुकेश सहनी जी का जो हर तरह से जो ठोकर मिल रहा है, एक कारण है कि अति पिछड़ा का उभरता हुआ सितारा, निषाद समाज का उभरता हुआ बेटा पूरे भारत में एक तहलका मचा के रखा हुआ है। जो आज तक निषाद और सहनी के नाम लेने से कोई गलानी होता था, अच्छा, नहीं ले पाता था, आज गर्व से लोग कहता है कि चलो एक मल्लाह का बेबी बेटा कहीं पटना के धरती पर, दिल्ली के धरती पर बोलने का साहस रखता है, बल रखता है। तो हम ऐसा नेता को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे। मैं आदरणीय सनफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप दिल भ्रमित मत होइए, हताश नहीं होइए। आप बल और धन सबसे आप मजबूत है, आपका समाज भी मजबूत है, समाज भी आपका गरीब अब नहीं रहा। हम लोग भी चंदा चुटकी से आपका पार्टी को मजबूत करेंगे और जहां से आप जिस दल से गठबंधन करेंगे उस दल को हम निष्ठापूर्वक निष्पक्ष हम लोग तन मन धन से उसको मदद करके लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो हम लोग जिताने का काम करेंगे। और अंत में हम यही आपसे कहेंगे कि आप लोग भी अपना चैनल के माध्यम से आप में गठबंधन में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से, लालू यादव से आप लोगों ने आग्रह कीजिए कि हम फीडबैक लिए हैं और मुकेश सहनी का समाज जग चुका है, अब वह सोया हुआ नहीं है। कि कहना है कि हमारे मानवर काशीराम जी ने कहे थे कि ए काशी तेरी नेक कमाई, सोए कुम के तूने जगाई। सोए हुए आज़ाद भारत में हम लोग सोए हुए हैं, आज तक हम लोग को जगाने वाला कोई नहीं था। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिए, काशीराम जी ने नारा दिए, महात्मा फुले ने शिक्षा दिए। उस शिक्षा का अधिकार पर हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। अम्बेडकर साहब अधिकार आज नहीं दिए होते तो आज सामने आपके बैठ के हम लोग डिबेट पर नहीं बैठते, आप भी नहीं आते ना आपके साथ हम मिल पाते या नहीं बोल पाते। ये बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का देन है कि आज हम बोल रहे हैं और उनका सपना को कहीं ना कहीं चकनाचूर हुए जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी सरकार का मिशन क्या है कि 2024 में हम जीत लेंगे, डेमोक्रेसी लागू कर देंगे। क्या लागू कर देंगे कि वोट का भी आज समाप्त हो जाएगा, वोट बाट नहीं गिरेगा और आपका जो आरक्षण है, जो आपका संविधान है, संविधान खत्म करने के प्रयास में लोग लग रहे हैं। हम लोग संविधान खतरे में, इसलिए हम लोग संविधान को बचाने के लिए, अपना आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग की बार महागठबंधन पर हम लोग भी भरोसा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक मुकेश सहनी गठबंधन नहीं करेंगे हम लोग इन पर से हमारा भरोसा उठने का हो रहा है कि प्रयास करेंगे। मुकेश सहनी को गठबंधन में लेते हैं तो हम लोग तन मन धन के साथ जिताने काम करेंगे। इसी के साथ हम अपने बात को समाप्त करते हुए हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।